बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की थी डिटेल्स यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम के बारे में। उसमें हमने डिस्कस किया था कि यूकॉन में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस स्किल लेवल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया, मुझे ईमेल्स आई हैं कि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएं। इसके अंदर जॉब सर्च कैसे करनी है, इसका एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है और वर्क परमिट के लिए कैसे क्या प्रोसेस है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हर स्टेप को आपने समझना है और उसको फॉलो करना है। तो इसके 3 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप है जॉब सर्च, दूसरा स्टेप है एप्लीकेशन का प्रोसेस और तीसरे स्टेप में हम डिस्कस करेंगे वर्क परमिट का प्रोसेस क्या है, उसको कैसे अप्लाई करना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, यूकॉन में जॉब अप्लाई करने के लिए जो 3 ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं जो यूकॉन के ऑफिशियल पोर्टल पे भी दी गई हैं, वो हैं जॉब बैंक कनाडा, एम्प्लॉयर सेंट्रल और यूविन। अब लेट्स सपोज आज हम देखते हैं कि जॉब बैंक कनाडा पे यूकॉन की जॉब्स कैसे सर्च करनी है, जिनमें ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत भी ना हो और आइल्स का भी बहुत हाई स्कोर ना रिक्वायर्ड हो। फ्रेंड्स, इसकी वेबसाइट है jobbank.gc.ca। तो ये हमने ओपन कर ली है और इसमें हम सर्च कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल क्लीनर्स की जॉब। यूकॉन में हम ढूंढ रहे हैं जॉब्स, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्लीनर और नीचे से लोकेशन में सिलेक्ट करेंगे यूकॉन। तो जब आप यूकॉन लिखेंगे तो उसके सिटीज़ के नाम सामने आ जाएंगे। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है यूकॉन टेरिटरी, ताकि पूरी यूकॉन के एरिया में कहीं पे भी जो जॉब्स हैं पोस्ट हुई वो आपके सामने आ जाएं। तो अब इसके सर्च रिज़ल्ट्स हमारे सामने आ गए हैं। इनमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे काफ़ी जॉब शो कर रहे हैं, लाइट ड्यूटी क्लीनर्स, किचन हेल्पर्स। तो इनमें अब ये देखना है कि वो जॉब्स जिनमें एजुकेशन की ज़रूरत ना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फ़िल्टर्स पे जाइए। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लेफ़्ट साइड पे नीचे दिख रहा है फ़िल्टर्स का बटन, आपने फ़िल्टर्स पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हमने फ़िल्टर्स पे क्लिक किया, ये ऑप्शन सामने आ गई। इसमें एजुकेशन और ट्रेनिंग, इसको ओपन कीजिए तो इसमें सबसे नीचे आ रहा है नो एजुकेशन रिक्वायर्ड। इसको क्लिक कर देंगे तो अब हमारे सामने वो जॉब शो हो रही हैं जिनमें एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। मींस आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशन और आइल्स का स्कोर शो नहीं करना है इन जॉब्स के लिए। तो यहाँ से हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक जॉब सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कोई भी एक ऐसी जॉब, लेट्स सपोज किचन हेल्पर की जॉब। तो किचन हेल्पर को देख लेते हैं कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ये जॉब ओपन हो गई और इसमें इसका एम्प्लॉयर नेम सामने आ रहा है। इसकी लोकेशन वाइट हॉर्स उन पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटीज़ में शामिल है जो 6 सिटीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे यूकॉन के। और इसमें आप देख लें एजुकेशन, नो डिग्री सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, और एक्सपीरियंस में 1 to लेस देन 7 मंथ्स। जब हम क्लिक करेंगे शो हाउ टू अप्लाई पे, तो इसमें आ जाएगा उसका ईमेल एड्रेस। यहाँ से अपने ईमेल एड्रेस को कॉपी करना है और इस पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सी वीडियोस में पहले भी मैंने आपके साथ ये बात शेयर की है कि जब भी आप एम्प्लॉयर्स को अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, अपनी सीवी और कवरिंग लेटर भेजते हैं, तो वो प्रॉपर कैनेडियन फॉर्मेट में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली एम्प्लॉयर्स उन एप्लीकेशंस को कंसिडर ही नहीं करते जो प्रॉपर कैनेडियन फॉर्मेट में नहीं होती। तो इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखिए कि आपकी रिज्यूमे और कवरिंग लेटर प्रॉपर कैनेडियन फॉर्मेट में ज़रूर हो। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक ये भी बात बताता चलूँ कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक लिस्ट जारी की है। पूरे कनाडा में से 279 एम्प्लॉयर्स की एक लिस्ट ऐसी जारी की गई है जो एलिजिबल नहीं है फॉरेन वर्कर्स को हायर करने के लिए। तो अगर उनमें से किसी एम्प्लॉयर को आप अप्लाई करते हैं तो इन द एंड वो एप्लीकेशन आपकी अप्रूव नहीं होगी, क्योंकि वो एम्प्लॉयर्स बैन है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से। और उस लिस्ट में से यूकॉन का सिर्फ एक एम्प्लॉयर है और उस एम्प्लॉयर का नाम है रेड मैमोथ बिस्ट्रो। ये यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम की पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटी डॉसन सिटी का एम्प्लॉयर है। इस एम्प्लॉयर के पास आपने अप्लाई नहीं करनी जॉब। इसके अलावा यूकॉन की किसी भी पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब, और वहाँ से जॉब ऑफ़र लेटर आपको मिल सकता है। और इसी तरह फ्रेंड्स, आपने बाकी की 2 वेबसाइट्स पे भी जॉब सर्च कर लेनी है। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जॉब सर्च करने के लिए जिन चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि हमको जवाब नहीं आ रहा, एम्प्लॉयर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा।
तो क्योंकि एम्प्लॉयर के पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं, तो कुछ ऐसी टिप्स जिन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। एक तो आपका कवरिंग लेटर और आपकी रिज्यूमे प्रॉपर कैनेडियन फॉर्मेट में होना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड चीज़ जो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है जिस बात का, वो है कि आप एम्प्लॉयर के साथ फ़ॉलो अप कीजिए। अगर कुछ डेज़ में आपको रिप्लाई नहीं आया तो आप एक बहुत पोलाइट सा रिमाइंडर भेज सकते हैं, और उस रिमाइंडर की ईमेल में आप सिर्फ ये मेंशन कर दें कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मेरी एप्लीकेशन आप तक पहुँची है या नहीं। इस तरह एम्प्लॉयर को ये भी समझ आता है कि ये एक सीरियस एप्लीकेंट है जो कनाडा मूव होना चाहता है, क्योंकि इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखा जाता है कि जो एप्लीकेंट्स हैं ये वाकई सीरियस है और ये यूकॉन में रह के काम करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम में सबसे पहला स्टेप जो जॉब ऑफ़र लेटर है, तो उसका तरीका मैंने आपको बताया कि जॉब बैंक पे आप किस तरह सर्च कर सकते हैं। सिर्फ आपने अपने स्पेसिफ़िक ऑक्यूपेशन के मुताबिक ही एम्प्लॉयर्स को अपने अपने रिज्यूमे और कवरिंग लेटर भेजना है। कुछ लोग ये एक गलती करते हैं कि वो बहुत से एम्प्लॉयर्स को भेज देते हैं जो उनके ऑक्यूपेशन से तल्लुक़ नहीं रखते। कि उससे नुकसान ये होता है कि एप्लीकेंट को ख़ुद को फ़ील होता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई की है लेकिन मुझे जवाब नहीं आ रहा। लेकिन उसमें गलती एप्लीकेंट की अपनी होती है कि उन्होंने बहुत से इर्रेलेवेंट एम्प्लॉयर्स को अपनी एप्लीकेशन भेजी होती है। तो अपने अपने ऑक्यूपेशन का ख़ास ख्याल रखना है अपनी एप्लीकेशन सेंड करते हुए। उसके बाद यूकॉन कम्युनिटी पायलट में वर्क परमिट की ऑप्शन आपको तभी मिलती है जब आपके पास 2 से 3 एम्प्लॉयर्स की तरफ से जॉब ऑफ़र लेटर्स होते हैं। और क्योंकि इसमें लीमिया की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि डज़न्ट नीड अ लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये जॉब ऑफ़र लेटर्स आपके पास इन 6 सिटीज़ की तरफ से होने चाहिए, क्योंकि ये यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम में पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटीज़ हैं। तो इसमें वर्क परमिट की एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास 2 से 3 जॉब ऑफ़र्स होनी चाहिए, बेशक वो फुल टाइम हो या पार्ट टाइम जॉब्स की हों, लेकिन उनका टोटल 30 आवर्स के बराबर बनना चाहिए अ वीक। और उसके बाद आपके पास एक साइन लेटर ऑफ सपोर्ट होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ़ यूकॉन की तरफ से, और ये तब मिलता है जब आप जॉब ऑफ़र्स लेके गवर्नमेंट ऑफ़ यूकॉन को अप्लाई करते हैं नॉमिनेशन के लिए। तो वो नॉमिनेशन के साथ ही आपको एक लेटर ऑफ सपोर्ट भी इशू करते हैं। और उसके बाद आप देख लेते हैं जॉब ऑफ़र की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटी से होनी चाहिए, और 30 आवर्स अ वीक उनका टोटल होना चाहिए, और जॉब्स नॉन सीजनल होनी चाहिए, और उनका वेज, उनकी जो सैलरी है वो मिनिमम वेज के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और आपका एक्सपीरियंस भी रेलेवेंट होना चाहिए उस जॉब के। उसके बाद वर्क परमिट को अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस है वो है, उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट ज़रूरत होते हैं वो है अ कॉपी ऑफ नॉमिनेशन लेटर। तो जब आप जॉब ऑफ़र लेके यूकॉन गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं नॉमिनेशन के लिए, तो वो आपको नॉमिनेशन लेटर इशू करते हैं पीआर के लिए, क्योंकि आपने इस प्रोसेस में पीआर को भी शामिल रखना है और परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई करना होता है। और सेकेंडली आपको यूकॉन गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है अ लेटर ऑफ सपोर्ट, जिसकी बेस पे आपने लेटर ऑन वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई करना होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी मेंशन करता चलूँ, तो जब आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे अप्लाई करता है नॉमिनेशन लेटर के लिए। ये आपने ख़ुद ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना होता, ये एम्प्लॉयर अप्लाई करता है नॉमिनेशन लेटर के लिए, और नॉमिनेशन लेटर के साथ लेटर ऑफ सपोर्ट, ये 2 लेटर्स एम्प्लॉयर भेजता है आपको। उसके बाद आपने ख़ुद अप्लाई करना है अपना वर्क परमिट। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं वर्क परमिट अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। हर मुल्क से थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है प्रोसेस, जैसे इंडिया से कुछ डॉक्यूमेंट्स अलग ज़रूरत होंगे, पाकिस्तान से कुछ और डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत होंगे, इसी तरह बांग्लादेश, नेपाल या अबू धाबी, दुबई, सऊदीया, जहाँ जहाँ हमारे भाई, दोस्त, बहनें जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, वो लोग अपने मुल्क की कैटेगरी के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोई एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं आई एम अप्लाइंग फ्रॉम आउटसाइड कैनेडा, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम आउटसाइड कैनेडा, आपके पास एक स्कैनर होना चाहिए जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकें, एक क्रेडिट या डेबिट कार्ड जिससे आप अपनी फ़ी पे कर सकें। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं कि कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो यहाँ हम कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे बहुत से व्यूअर्स हैं इंडिया से जिन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की है कि ये प्रोसेस शेयर करूँ मैं आपके साथ। तो यहाँ हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें वीज़ा ऑफिस की रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। ये एक पीडीएफ फाइल है, जिन दोस्तों को, भाइयों को ये फ़ाइल चाहिए जिसमें सारी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मौजूद है, पूरा एक प्रोसेस है, वो मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको ये पूरी डिटेल्स इसकी आपके साथ शेयर कर दूंगा।
तो आपने एक ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना होता है वर्क परमिट की एप्लीकेशन के लिए IRCC के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ज़रूरी स्टेप्स हैं, ये आपने बहुत गौर से देखना है इसको और हर स्टेप को बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलो करना है, क्योंकि ये वर्क परमिट थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल वर्क परमिट से। क्योंकि यूजुअली जो वर्क परमिट अप्लाई किया जाता है वो एम्प्लॉयर स्पेसिफिक होता है, लेकिन ये वर्क परमिट जो यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम में आपको मिलता है ये एम्प्लॉयर स्पेसिफिक नहीं होता। इसमें आपके पास ऑप्शन होती है एम्प्लॉयर चेंज करने की। ये एक ओपन वर्क परमिट है लेकिन लोकेशन स्पेसिफिक होता है, इसलिए इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें पहला स्टेप होगा जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपने सेलेक्ट करना होगा अप्लाई टू कम टू कनाडा। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन है डिटरमिन योर एलिजिबिलिटी एंड अप्लाई ऑनलाइन। तो इसमें आपने सेलेक्ट करना है विजिटर वीज़ा, स्टडी और वर्क परमिट। उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे उनको आपने ट्रूथफुली आंसर करना है। एक चेक लिस्ट उस वक्त आपको इशू की जाएगी IRCC की तरफ से ऑनलाइन। वो डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करके या फ़ोटो उनकी क्लियर एक पिक्चर बना के वो IRCC को अपलोड करनी है उसी फॉर्म के साथ। और उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा। वहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है वर्क। तो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा। तो वो होगा टेम्परेरी मोर देन 6 मंथ्स। क्योंकि ये PR का प्रोसेस तो आपका साथ साथ चलेगा। जब PR मिल जाता है तो आप परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हैं कनाडा के, लेकिन उससे पहले ये एक टेम्परेरी वर्क परमिट है जो आपको मिल रहा है वहाँ जाने के लिए। तो यहाँ पे आपने टेम्परेरी सेलेक्ट करना है मोर देन 6 मंथ्स। तो उसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा विल यू बी कमिंग टू कनाडा अंडर एन एक्टिव पब्लिक पॉलिसी और स्पेशल मेजर्स अनाउंस्ड बाय IRCC, तो उसमें आपने सेलेक्ट करना है येस। और फिर उसमें क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ वर्क परमिट डू यू वांट टू अप्लाई। तो वहाँ पे आपने उसका आंसर सेलेक्ट करना है अ वर्क परमिट फॉर प्रोविंशियल नॉमिनी सर्टिफिकेट होल्डर। क्योंकि आपको यूकॉन के प्रोविंस की तरफ से नॉमिनी सर्टिफिकेट इशू हो चुका है तो आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो जब आपका ये क्वेश्चन ईयर फिल हो जाएगा तो आपको एक चेक लिस्ट मिल जाएगी जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आपने तमाम अपलोड करने होंगे। तो वहाँ पे आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उनमें है कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट, और उसके बाद कॉपी ऑफ नॉमिनेशन लेटर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ यूकॉन। जो नॉमिनी सर्टिफिकेट आपको इशू किया गया है यूकॉन की तरफ से वो आपने अपलोड करना है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को आप इग्नोर कर दीजिए क्योंकि ये उनके लिए है जिनको नॉमिनी सर्टिफिकेट इशू नहीं होता, वो सिर्फ जॉब ऑफर की बेस पे वर्क परमिट अप्लाई कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड इसके बाद आपने एंड पे वर्क परमिट की फ़ी पे करनी होती है जो तकरीबन आपकी 250 से 350 कैनेडियन डॉलर्स होती है। फ्रेंड्स वर्क परमिट के लिए प्रोसेस टाइम यूजुअली 2 वीक्स होता है, लेकिन पेंडेमिक की वजह से एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा बैकलॉग है IRCC के पास, इसलिए इसमें थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पहले भी मैंने दिखाया कि आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है तो आपको एक पूरी डिटेल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट और फॉर्म्स की डिटेल्स मिल जाएगी। तो इंडिया से या पाकिस्तान या कहीं से भी जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल और फॉर्म्स की डिटेल देखना चाहते हैं तो इसका मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ पे जाके आप अपना कंट्री सेलेक्ट करके वो लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड जब आपकी ये वर्क परमिट की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो IRCC की तरफ से आपको एक ईमेल आ जाता है जिसमें एक अप्रूवल लेटर होता है जो आपने अपने साथ लेके आना होता है कनाडा में। जब आप पोर्ट ऑफ एंट्री पे आते हैं, किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, तो वो आपके पास लेटर होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड इसके बारे में कोई और क्वेश्चंस हैं आपके तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, इतना लाइक करते हैं, आप लोग अप्रिशिएट करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।